जो स्क्रीन पर इस प्राणी को देख रहे हैं, इसका नाम है जॉर्ज सोरोस और ये साफ साफ बिल्कुल खुले तौर पर कह रहा है कि पीएम मोदी की सरकार को हटाएगा। आखिर इसके पास कौन सी ऐसी ताकत है? और जब से ही इसने ये बात कहा है तब से एक हड़कंप सा मच गया है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। कौन है जॉर्ज सोरोस जो अब खुलकर सामने आ गया है? और न सिर्फ ये खुलकर सामने आ गया है बल्कि इसके जो तार जुड़ रहे हैं वो तार बहुत लंबी दूरी तक जा रहे हैं। हाल ही में बहुत तरह के घटनाक्रम हुए। बीबीसी, अदानी, भारत जोड़ो यात्रा, आखिर क्या कनेक्शन है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये खबर बेहद खास है, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें। इस आदमी का असली चेहरा आपको दिखाएंगे। वैसे आप समझ लीजिए कि ये जो शख्स है ना, ये शख्स पावरफुल है, ये शक्तिशाली शख्स है और इसने कई देशों में तख्ता पलट किया हुआ है। यूं ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये नहीं कह रही है कि जॉर्ज सोरोस का ये बयान बेहद खास है। जॉर्ज सोरोस, इसके बारे में जरा जानते हैं। ये अमेरिका का मशहूर व्यापारी है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता खुद को कहता है। वैसे ये मूल रूप से हंगरी का रहने वाला अमेरिकी नागरिक है। जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था 1930 में हंगरी में। ये वो दौर था जब यहूदियों के खिलाफ हिटलर का आतंक चरम पर था। सोरोस और उसका परिवार एक फर्जी आईडी के माध्यम से नाजियों को धोखा देकर बचने में सफल रहा। साल 1956 में सोरोस अमेरिका चला गया। नास्तिक होने का दावा करने वाला ये जॉर्ज सोरोस खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करता है। 1 दर्जन से ज्यादा किताबें इसने लिखी है। राजनीति में सोरोस की काफी गहरी दिलचस्पी है और ये राजनीति में दिलचस्पी रखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें उलटफेर करता है अपने हिसाब से और इसके लिए ये इस्तेमाल करता है पैसे का। साल 2004 में वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हराने के लिए बहुत बड़े चंदे की रकम दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बाहरी होकर भी कई तरह के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता है। जॉर्ज सोरोस को करेंसी मैनिपुलेटर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज सोरोस ने अपने फायदे के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाया। 90 के शुरुआती दशक में इसने पाउंड के खिलाफ सट्टेबाजी की और मोटा मुनाफा कमाया। सट्टेबाजी करके अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की इसकी हमेशा से कोशिश रहती है और ये मत समझिए कि बूढ़ा होने के साथ इसकी आदत खत्म हो गई है। जॉर्ज सोरोस खुद को बताता है कि हम मानव अधिकार के बहुत बड़े समर्थक हैं और हम लड़ाई लड़ते हैं। आपको बता दें, इस बंदे ने ब्लैक लाइव्स मैटर को फंडिंग करी। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कराने के लिए इसने बहुत पैसा खर्च किया है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये जॉर्ज सोरोस एक काला चेहरा है जो दुनिया भर में रहता है। लेकिन क्या इसकी नजर अब भारत के ऊपर है? पहले तो आप Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये शख्स क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आपने सुना
कि ये सीधे सीधे पीएम मोदी को ये कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पीएम मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। और पीएम मोदी के खिलाफ आगे और बयान दे रहा है कि ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं रहनी चाहिए। ये एक तरफ क्वाड के मेंबर हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ तेल खरीदते हैं, तेल की खरीदी चलती है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने पहले ही साफ कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत तेल खरीदता है अगर रूस से तो, लेकिन इस शख्स को प्रॉब्लम है। यानी साफ दिख रहा है कि ये वो शख्स है जो भारत में चाह रहा है पीएम मोदी का सत्ता बदलना। अब जरा सा इसके पीछे चलिए, एक और पुराना वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो जॉर्ज सोरोस नहीं चाहेगा कि लोग देखें। ये वो वीडियो है जिसमें इंटरव्यूअर ये सवाल करता है कि आप जो कुछ करते हैं इसका क्या सही रहता है, या जो आप चाहते हैं वो सही है या नहीं है। ये बताता है कि मैं पैसे कमाने के लिए आया हूँ और मेरे लिए ये मायने नहीं करता है कि लोग क्या सोचते हैं, मानवीय चीजें क्या होती है, मुझे तो बस पैसे कमाना है। और मेरे दो साइड हैं, एक साइड है जो पैसा कमाना चाहता है, एक साइड है जो कभी कभी मानवीय अधिकार के लिए निकलता है। मतलब ये आदमी खुद से कबूल कर रहा है कि पैसे और इसके अलावे और कुछ नहीं चाहिए। अब बात ये उठती है कि बार बार कहा जाता है किसी देश में बाहरी शक्ति, ये तो एकदम से प्रमाण है जो निकलकर सामने आ गया कि ये बाहरी शक्ति है जो भारत में सरकार बदलना चाहती है। अब यही वजह है कि भारत ने एनजीओ को काफी टाइट कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पैसे आते हैं उन पैसे का दुरुपयोग होता है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा थी, इस भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स है जो बार बार दिख रहा है और इस शख्स को लेकर अब ये सवाल किए जा रहे हैं कि ये जो शख्स है ये खासम खास है जॉर्ज सोरोस का। और सिर्फ इतना ही बात नहीं हो रहा है, बल्कि ये भी बात हो रही है कि जॉर्ज सोरोस ने अदानी का नाम ले लिया और ये कहा कि अदानी जो है, ये अदानी पीएम मोदी का खास है, एकदम मुलग्गा है। मतलब ये चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनना और अदानी का मार्केट शेयर गिरना, इन सब के पीछे कोई न कोई तो जरूर है, और ये कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस है। लेकिन इस पर पीएम मोदी क्या जॉर्ज सोरोस का शिकार हो जाएंगे? तो ये वीडियो साफ बता रहा है कि यहाँ पर स्थिति क्या है। एक अकेला पीएम मोदी दुनिया भर में भारी पड़ रहे हैं। भारत की बढ़ती हुई शक्ति से ये बुरी तरीके से जल रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।